नमस्कार दोस्तों, आइए हम आज बात करते हैं FSD फॉग सैप डिवाइस, जिसे लोको पायलट के लिए इंजन में ले जाना अति आवश्यक किया हुआ है। आज हम उसकी जानकारी लेते हैं। ये देखिए, ये नया प्रकार का FSD लॉन्च किया हुआ है रेलवे ने, जो काफ़ी वेट में हल्का है, जिसे हम इजी कैरी कर सकते हैं। इसका उपयोग हम कैसे करते हैं, उसके लिए हमारे पास में सबसे पहले ये हमारा डिस्प्ले यूनिट है, जिसमें सारा कुछ हमारे डिस्प्ले होगा। इसमें एक एंटीना होता है, आप देखेंगे इसमें एक एंटीना होता है। एंटीना का ये GPS पार्ट है जो मैग्नेटिक होता है। इसे किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर में सिंपल प्लेस कर देंगे। हम देखते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले ऑन ऑफ, FSD को ऑन करने के लिए, ऑफ़ करने के लिए DC इनपुट, यहाँ से FSD को चार्ज किया जाता है। GPS एंटीना, जो GPS को हम यहाँ पे लगाएंगे। सिंपल लॉकिंग सिस्टम दिया हुआ है, सिंपल जस्ट प्रेस करेंगे और ये हमारा FSD लग जाएगा। USB केबल के लिए दिया हुआ है और ये कुछ डेटा ट्रांसफ़र उपयोग करने के लिए ये दिया हुआ है। ऑडियो आउटपुट हम कुछ सुन सकते हैं यहाँ से, हम ईयरफोन की मदद से। आइए हम ये सॉफ्ट कीज़ के बारे में समझते हैं। सबसे पहला मेन्यू ऑप्शन, किसी भी प्रकार का रूट का सिलेक्शन करना है, ऑटो मोड में डालना है, मैनुअल मोड में डालना है, मेन्यू से कर सकते हैं। अप एंड डाउन कर्सर कीज़ हैं। इंटर, उसमें लॉगिन होने के लिए। साथ में यहाँ पे कुछ इंडिकेशन भी शो होते हैं, जैसे डायरेक्शन अप का सेट है, डाउन का सेट है, चार्जिंग हो रहा है, लो बैटरी और GPS। साथ में ये यहाँ पे इसका स्पीकर है। सबसे पहले इसे ऑन करने के लिए हम यहाँ पे ऑन ऑफ बटन को सिंपल वन क्लिक प्रेस करेंगे। देखिए FSD ऑन हो रहा है। इसका प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में जैसा ये इंस्ट्रक्शन हमें देगा, हम उसे फॉलो करेंगे। Is only a non-fail-safe aid. LP to follow extant operating procedures. जैसे आफ्टर प्रोसेस कंप्लीट होने के पश्चात में ये बोल रहा है कि हमें आगे प्रोसेस करने के लिए इंटर को प्रेस करना है। हम इसको इंटर को प्रेस करेंगे। आप देखिए सॉफ्ट कीज़ है, हम जस्ट सिंपल लाइक प्रेस करेंगे इंटर। यहाँ से हम काफ़ी चीज़ें चेक कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। जैसे ऑपरेशन रूट, हम किस किस रूट में काम करना है, ये ऑटोमेटिक हमारे डिवीज़न, हमारे जोन ने ऑटोमेटिक से सेट करके रखा हुआ है, तो हम यहाँ से सारे रूट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, मेमोरीज़ को देख सकते हैं, किसी मेमोरी को हमको यहाँ सेव करना है, यहाँ से ओके कर सकते हैं। सर्वे, ये सुपरवाइज़र पार्ट है, ये हमारे उपयोग का नहीं है। इवेंट लॉग्स की जो काम किया है, यहाँ पे सारा कुछ रिकॉर्ड होगा। कॉन्फ़िगरेशन, इसके बारे में कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना है तो ये वहाँ से कर सकते हैं। टेस्टिंग कर सकते हैं। तो हमारे काम का सबसे पहला ऑप्शन है ऑपरेट रूट, तो हम यहाँ पे उसको ऑपरेशन कर लेते हैं। ऑपरेट रूट करने के लिए हमें सिंपल यहाँ से अप एंड डाउन कीज़ की मदद से जहाँ जहाँ ये रेड मूवमेंट रहेगा वो हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ऑपरेट रूट के ऊपर रेड है तो हम इसको सिंपल यहाँ से इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास में 4 ऑप्शन है, आप देख पाएंगे। ऑटो रूट, सेलेक्ट रूट, डमी रूट और सिमुलेशन मोड। तो ऑटो रूट का मतलब आप जहाँ पे भी खड़े हुए हैं, GPS ऑटोमेटिक ले लेगा कि आप अप डायरेक्शन में है, डाउन डायरेक्शन में है, उस हिसाब से वो ऑटो रूट दिखाएगा। यदि मान लीजिए किसी डिवीज़न में, किसी जोन में एक से ज़्यादा लाइनें हैं, सिंगल लाइनें के अलावा डबल लाइनें हैं, ट्रिपल लाइनें हैं, 4 लाइनें हैं, तो वहाँ पे बेटर रहेगा कि हम यहाँ पे सिलेक्ट रूट करें। सिलेक्ट रूट करने पे हम अपने हिसाब से अप एंड डाउन, जॉइंट लाइन, ऑटोमेटिक, सेमोटिव, अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। जैसे ऑटो रूट में ऑटोमेटिक यहाँ पे सिग्नल नंबर ले लेगा, परंतु हम चाहते हैं कि हम इसे अप एंड डाउन की मदद से, अप एंड डाउन सर्कल की इसकी मदद से हम इसको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम इसको सिलेक्ट रूट करते हैं। सिलेक्ट रूट के ऊपर में कर्सर अप एंड डाउन से हमने इसको मूव किया, इंटर प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे बहुत सारे रूट आ गए हैं।
जैसे आप समझ पाएंगे। नागपुर बिलासपुर डाउन रूट है, बिलासपुर नागपुर अप रूट है, कलमना दुर्ग जॉइंट लाइन है, रसमड़ा कलमना जॉइंट लाइन है। तो हमारे डिवीज़न हमारे जोन के सारे रूट जहाँ तक हमारा वर्किंग है वहाँ तक का सारे रूट इसमें फीड रहते हैं। हमें सिंपल उसके ऊपर में क्लिक करना होगा और आगे कार्य करना होगा। आप देखेंगे हम सिंपल से एक एग्जांपल के लिए नागपुर इतवारी कलमना डाउन रूट सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पे प्रेस एंटर करना पड़ेगा। जैसे ही रूट हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक हमें लिखा आ जाएगा जो भी यहाँ का पोजीशन है वो हमें लिखी हुई आ जाएगी कि यहाँ से कौन सा सिग्नल कितनी दूरी पे है, स्टार्टर है, एडवांस स्टार्टर है, इंटरमीडिएट स्टार्टर है, या जो भी सिग्नल है, आप होम सिग्नल पे खड़े हुए हैं, ऐसा आ जाएगा। आप देखेंगे इंडिकेशन पैनल पे अप एंड डाउन भी सिलेक्ट है, जीपीएस ऑन है, उसका इंडिकेशन भी आ रहा है। दोस्तों मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।